ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। रंगारंग तंज़ो मज़ाह के इस प्रोग्राम में आज सुनिए सादत हसन मंटो की कहानी अक्लदाड़ का रेडियाई अक्स। तरतीबकार हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार। अरे, आप मुंह सुजाए क्यों बैठे हैं? या शक्ल ही ऐसी हो गई है? अरे भाई, दांत में दर्द हो रहा है। तुम तो खामखा हर बात को। खामखा क्या? आपके दांत में कभी दर्द हो ही नहीं सकता। कैसे कह रही हो? आप भूल जाते हैं कि आपके दांत नकली हैं। जो असली थे वो कभी के रुखसत हो चुके हैं। किसे बना रहे हैं आप? लेकिन बेगम, भूलने की बीमारी आपको है। मेरे 32 दांतों में सिर्फ 9 दांत नकली हैं, बाकी असली और मेरे अपने हैं। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन ना हो तो मुंह खोलकर अच्छी तरह मुआयना कर लो। रहने दो, मुझे यकीन आ गया और मुझे आपकी हर बात पर यकीन आ जाता है। शुक्रिया शुक्रिया। वैसे परसों आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप सिनेमा नहीं गए थे और मैं मान गई थी। अरे मानना चाहिए। मगर आपकी कोट की जेब में टिकट पड़ा था। हाँ, वो किसी और दिन का होगा। कल की तारीख थी। आपका मतलब साल कोई दूसरा है? हाँ? अरे भगवान, मेरा मतलब है आज से कोई 2-2.5 महीने पहले का, जब मैं मजबूरन किसी दोस्त के साथ पिक्चर देखने चला गया था। वरना तुम तो जानती हो मुझे फिल्मों में कोई दिलचस्पी नहीं। तुम तो खैर हर फिल्म देखती हो। खाक, मुझे फुर्सत ही कहाँ होती अरे है जी? फुर्सत है तुम्हें। बच्चियों को स्कूल भेज दिया, फिर सारा दिन तुम क्या करती हो? नौकर उनको स्कूल से ले आता है, खाना खिला देता है, सारे काम तुम्हारे वो करता है। तुम या तो अपनी किसी सहेली या रिश्तेदारों के यहाँ चली जाती हो या मैटनी शो देखने। वो तो... शाम को फिर दौरा पड़ता है तुम्हें। तुम चली जाती हो कोई और फिल्म देखने, जैसे कि तुम दुनिया में सिनेमा देखने ही आई हो। कई फिल्में तो तुमने बार बार और लगातार देखी हैं, घर की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर। ये सफेद झूठ है। सफेद है ना काला, हकीकत है। आपके दांत के दर्द की क्या हकीकत है? बिना रुके चटाक पटाक क्या बातें कर रहे हैं? और वो आपका ड्रामा कौन सा? डेंटिस्ट के साथ? नर्स, यस सर। इनके हाथ तो पकड़ो। जी सर। ये मुआयना भी नहीं करने दे रहे। डॉक्टर साहब, शिद्दत का दर्द है। देखने तो दीजिए कि कौन सा दांत है जो निकाला जाना है। वो सबसे पीछे वाला डॉक्टर साहब। देखने तो दीजिए, मुंह तो खोलिए। और खोलिए। थोड़ा सा और खोलिए। मुंह में बैठकर निकालिएगा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ठीक देख लिया मैंने। नर्स, इंजेक्शन तैयार है तो ले आओ। ये लीजिए सर। दरअसल तुम्हारे होते हुए मुंह बंद रखने की आदत सी हो गई है। क्या फरमा रहे थे आप? आपको आदत है मुंह बंद रखने की? हाँ, कितनी बार कहा कि सुनने की आदत भी डालो, सिर्फ बोलने की नहीं। बोलो तब जब कुछ पूछा जाए, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं पता। और आदत डालो मुंह बंद रखने की। तो क्या गलत है इसमें? हाँ जी हाँ, सबसे बड़ा दर्द तो तुम हो। उसके सामने दांत का दर्द क्या हकीकत रखता है?
तो आपने जिस तरह अपने दांत निकलवाए थे उसी तरह मुझे भी निकाल बाहर फेंकिए। काश ये काम इतना आसान होता तो मैं कब का कर चुका होता। ये बड़ी हिम्मत का काम है, इसमें बड़ी जुर्रत की जरूरत है। आप जुर्रत की बात ना करें, आपको मुफ्त में एक नौकरानी मिल गई है जो आपका खाना पकाती है। वाह 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 वाह, क्या 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 खाना पकाती हो? अव्वल तो बनाती नहीं हो, अगर बनाती हो तो हर बार निवाला मुंह में रखने से पहले अल्लाह को याद करना पड़ता है। रहने दो। ये मुफ्त की नौकरानी दिन रात खिदमत करती है, उसे आप बर्खास्त कैसे कर सकते हैं बताइए? गजब खुदा का, तुमने दिन रात मेरी कब खिदमत की है? पिछले महीने जब मुझे निमोनिया हो गया था तो तुम मुझे बीमारी की हालत में छोड़कर सियालकोट चली गई थी। वो बिल्कुल जुदा बात है। जुदा बात कैसे? बताओ ना। आपको मालूम है, मुझे मेरी एक अजीज तरीन सहेली ने बुलाया था कि उसकी बहन की शादी हो रही है। और यहाँ जो मेरी बर्बादी हो रही थी। अच्छे भले थे आप, मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था, उसने मेरी तसल्ली कर दी थी। उसने कहा था कि फिक्र की कोई बात नहीं है, निमोनिया का अटैक कोई इतना सीरियस नहीं है। फिर पेनिसिलिन के टीके दिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह 2-1 रोज में तंदुरुस्त हो जाएंगे। डॉक्टर से पूछ कर जाना और मेरे यहाँ मेरे पास रहना एक ही बात है। ठीक तो हो रहे थे ना आप? हाँ, ठीक तो तुम्हारे बगैर भी हो गया था, खासा जल्दी हो गया था। वैसे तुम सियालकोट कितने दिन रही? यही कोई 10-15 दिन। इस दौरान तुमने मुझे कोई खत लिखा, मेरी खैरियत के मुतालिक पूछा? इतनी फुर्सत नहीं थी कि आपको एक सतर भी लिख सकती। अच्छा, मुझे लिखने के लिए फुर्सत नहीं थी और अपनी अशद वालिदा को 4 खत लिखे। वो तो बहुत जरूरी थे ना। मैंने सब पढ़े हैं। हैं? आपने क्यों पढ़े? ये तो बहुत बदतमीजी है। ये बदतमीजी मैंने नहीं की, तुम्हारी वालिदा मुकरमा ने मुझे खुद उनको पढ़ने को कहा, तब मुझे मालूम हुआ कि वो किस कदर जरूरी थे। क्या जरूरी थे? हाँ, बहुत जरूरी थे, इसलिए कि खाविंद के फेफड़ों के मुकाबले में दुल्हन के जहेज की तफसीलात बहुत अहम थी। उसके बालों की रूपहला चूर्ण, उसके गालों पर लगाया गया गाजा, उसके होठों की सुर्खी और न जाने क्या क्या, ये तमाम इत्तलाएं पहुंचाना वाकई अशद जरूरी था, वरना दुनिया के तमाम कारोबार रुक जाते, चांद और सूरज की गर्दिश बंद हो जाती। दुल्हन के घूंघट के मुतालिक अगर तुम ना लिखती कि किस तरह बार बार झुंझलाकर उसे वो उठा देती थी, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी दुनिया एक बहुत बड़ा घूंघट बन जाती। देखिए, आज आप बहुत भोंडी शायरी कर रहे हैं। वजह है तुम्हारी मौजूदगी में अगर गालिब मरहूम भी होते तो वो भी इसी किस्म की शायरी करते। मसलन किस किस्म की, जरा तफसील से बताओ मुझे। शादी से पहले ये शेर यूं था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी थे आदमी काम के। और शादी के बाद? इस औरत ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, वरना हम शुरू से ही आदमी थे काम के। शादी से पहले के सब्ज बाग जब हकीकत में आए शादी के बाद, हाँ, ये गनीमत है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। छोड़ दिया होता ना तो होश ठिकाने आ जाते मेरे जाने के बाद। अभी भी क्या देर हुई है, अब चली जाओ। देखता हूँ किसमें कितना जिगरा है जो चंद घड़ियां में तुम्हारे साथ काट सके। देखिए, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। तुम नालिश कर दो, मुकदमा कर दो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहती मैं। अच्छा, तो फिर किन चक्रों में पड़ना चाहती हो, ये तो बता दो। आपसे जो मेरी शादी हुई, भला इससे बड़ा चक्कर और क्या हो सकता है? अरे मत मारी गई थी, सोचने की ताकत भी कम हो गई थी। मेरे बस में हो तो मैं इससे निकल भागूं। अरे तुम्हारे बस में क्या कुछ नहीं है, तुम चाहो तो आज ही इस चक्कर से निकल सकती हो। कैसे? जरा मैं भी सुनूं। तुम्हारी अक्ल इस
इस बारे में क्या कहती है? ये मुझे मालूम नहीं, मगर तुम माशाल्लाह अक्लमंद हो, कोई ना कोई रास्ता निकाल लो ताकि रोज रोज की बकबक और झकझक खत्म हो। तो इसका मतलब ये है कि आप खुद ये चाहते हैं कि मुझे निकाल बाहर करें। अरे लाहौल विला, मैं तो खुद निकलने के लिए तैयार हूं, मगर हो तो नहीं रहा। कैसे करूं सूझ भी नहीं रहा। मैं पूछ सकती हूँ कि कहाँ रहेंगे आप? अरे जब अलग ही हो गए तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी रहूं। किसी दोस्त के यहाँ कुछ देर ठहर जाऊंगा या किसी होटल में चला जाऊं। अरे अकेली जान होगी, मैं तो फुटपाथ पर भी गुजारा कर सकता हूँ। वो किसी ने कहा भी है ना कि उम्र कटी होटलों में और मरे अस्पताल जाकर। कपड़े अपने साथ ले जाऊंगा, उनको किसी लॉन्ड्री के हवाले कर दूंगा। वहां वो इस घर के मुकाबले में ज्यादा महफूज रहेंगे। शीशे की अलमारियों में सजे रहेंगे। जब गए एक सूट निकलवाया, उसकी धुलाई या ड्राई क्लीनिंग के पैसे अदा किए और फिर खरामा खरामा। खरामा खरामा कहाँ गए? अरे कहीं पर भी, कभी भी, किसी के संग भी, बदल बदल के भी। एक के साथ लॉरेंस रोड, दूसरी के साथ सिनेमा, किसी और के साथ अच्छे रेस्टोरेंट में खाना, और क्लब में तो अपनी शान ही निराली होगी। ये मत बोलो कि शामें रंगीन करने के जरिए भी होंगे। क्या मर्जी हो जाऊंगा। इन सभी कारनामों से जो चेहरे की रंगत और दिली सुकून जो देखेगा वही जानेगा, और वो पूछेगा भी कैसे करते हो भाई, कोई पाबंदी तो नहीं होगी उस वक्त। तो यहाँ मैंने कौन सी पाबंदियां आयद कर रखी हैं? वाह वाह वाह, कमाल की सोच है आपकी। कभी कोई जिक्र भी किया है? कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? खुले बंदो जो चाहे करते हैं। मैंने कभी रोका आपको, कभी टोका है? टोका तो नहीं है, लेकिन मेरा हर बार ऐसा झटका किया है कि महीनों तबीयत साफ रही। यहां तक के यार दोस्त भी भांप लेते हैं कि मामला कुछ अलग है। अरे अगर तबीयत साफ रहे तो उसमें हर्जी क्या है? जैसे मेरी तबीयत साफ है, वैसे आपकी तबीयत भी साफ रहनी चाहिए। मानता हूं मैं कि तबीयत हमेशा साफ रहनी चाहिए, मगर तबीयत साफ करने वाले को इतना ख्याल जरूर मद्देनजर रखना चाहिए कि वो जरूरत से ज्यादा साफ ना हो जाए। क्या मतलब? कब मैंने जरूरत से ज्यादा साफ किया आपकी तबीयत? हाँ, सहन तो होता नहीं आपसे। तबीयत खराब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा छा रहा है। मैं सारे ड्रामों से क्या वाकिफ नहीं हूं? क्या ये खराब तबीयत के जो निशानात हैं, जो दर हकीकत है, तुमने ड्रामा कह रही हो? ला हौल वला कुव्वत। आपके तो हर काम में कोई ना कोई ड्रामा है। कभी पता ही नहीं चला कि हकीकत है या ड्रामे की फिक्रेबाजी जो रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं आप। अच्छा, मैं फिक्रेबाजी करता हूँ, मगर तुमने कभी दाद नहीं दी, हौसला अफजाई नहीं की, कुछ इनाम विनाम भी दे सकती थी। ओफो, ये अनाप शनाप क्या बक रहे हो? अच्छा छोड़ो, तुम्हें दाद देने का एक मौका और देता हूँ। वो कह रहा हूँ शेर में जो तुम मेरे साथ कर रही हो। हमारा नाम जमीन पर लिख के मिटा देते हैं, उनका तो खेल रहा हमें खाक में मिला देते हैं। अब ये बकवास बंद कीजिए। आपके तो दांत में दर्द हो रहा था ना? वो दर्द अब दिल में चला गया है। दिल में? कैसे? आपकी गुफ्तगू हर किस्म के करिश्मे कर सकती है। मैं हूं जो इन करिश्माई तीरों को झेल रहा हूं, कब से और ना जाने कब तक। खुदा ने भी मुझे बर्दाश्त करने की ताकत बख्शी हुई है, और कोई होता ना तो अब तक जमी दोष हो चुका होता और आप मसरत के राग अलाप रही होती। अजब सी शख्सी तो तुम भी। हालात बदलने में यूं कहिए कि कुछ भी बदलने में वक्त नहीं लगता तुम्हें। दाढ़ में शिद्दत का दर्द था, लेकिन खुदा मालूम आप क्यों तशरीफ ले आई और मुझसे लड़ना शुरू कर दिया, और दाढ़ का दर्द दिल में मुंतकिल हो गया। मैं सिर्फ ये पूछने आई थी कि आपका मुंह क्यों सूजा हुआ है। बस इतनी सी
इसी बात का आपने बतंगड़ बना दिया। यानी आपको ये एतराज है कि आपके अलावा मेरा मुंह कोई और भी सुझा सकता है? हद हो गई जी, हद हो गई। मैंने आपका मुंह कब सुझाया है? ओहो ओहो, हम आप भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हाँ, क्या मतलब है आपका? एक फहरिस्त है कब और कहां आपने मेरा मुंह सुझाया। खैर, तुम्हें तो ये बताना ही मुहाल है। वैसे मेरे एक दोस्त ने शादी के बाद अपनी हालत बयान की एक नज्म के जरिए और पूछा था, तुम्हारा भी यही हाल है? अच्छा, क्या कहा आपके दोस्त ने? जरा मैं भी तो सुनूं। जब से हुई है मेरी शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। क्या कहा? अरे अरे भगवान, मैं नहीं, वो कह रहा है। आगे तो सुनो। सुबह के 9 बजे हैं, मेम साहब सो रही हैं, फिर अच्छे साबुन से नहाकर खुशबू में तर रही हैं। बच्चों के बीच बैठा मैं घंटी बजा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। दोस्त के बहाने मैं आपकी सच्चाई जान गई हूं। आफत हूं ना मैं, गले पड़ी हूं ना। मेरी समझ में नहीं आता कि आप किस खोपड़ी के इंसान हैं। अरे खोपड़ी तो मेरी भी वैसी ही है जैसी तुम्हारी या किसी दूसरे इंसानों की। वैसे तुम्हें इसमें क्या फर्क महसूस होता है? फर्क? बनावट के मुतालिक कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपकी खोपड़ी में ना कोई नुक्स तो जरूर है। अरे किस किस्म का? जरा खुलासा तो कीजिए ना। बनावट का, सोच का, विचार का, फिक्रेबाजी का, किस तरह का नुक्स है? अब मैं किस्म कहाँ बता सकती हूँ? जाकर पूछिए ना किसी डॉक्टर से। डॉक्टरों ने तो कभी इस पर तबसरा नहीं किया जो आप इतने कॉन्फिडेंटली कर रही हैं, ये जाने बगैर कि नुक्स किस किस्म का है। एक मर्तबा फिर पूछ लेना। पूछ लूंगा, मगर मुझे इस बात का यकीन है कि वो यही कहेगा कि नुक्स आप में नहीं, आपके इर्द गिर्द है, उससे बचाइए अपने को। क्या कहा आपने? मैं नुक्स हूं तुम्हारे इर्द गिर्द? अरे माय डियर, नाराज नहीं हो। मैं डॉक्टर की तरफ से कह रहा हूँ। सारे मर्द एक से हैं, तुम और तुम्हारा डॉक्टर। अरे अब बस करो ना, अब मेरे दिल में दर्द हो रहा है। रहने दो, ये सब झूठ है। क्या क्या? हाँ, आपका दिल बहुत मजबूत है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आज से 2 बरस पहले जब आप अस्पताल में दाखिल हुए थे तो आपका एक्सरे लिया गया था। मुझे नहीं मालूम ये। हाँ, आपको इतना होश ही कहाँ था। मुझे आप कोई नर्स समझ बैठे थे। हाँ? और अजीब अजीब बातें करने लगे थे। कैसी? कैसी? ऐसी। नर्स, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हारे हाथ कितने नाजुक और मुलायम हैं। और एक वो मेरी बीवी है, उसके हाथ छू लूं तो ऐसा लगता है कि किसी पत्थर को छू लिया। नर्स सुनो, जब मेरी छुट्टी होगी हम तुम साथ चलेंगे ना? तुम मुझे साथ ले चलोगी ना? बोलो ना, कहाँ ले चलोगी मुझे? जहन्नुम में।
पत्थर के बने हैं ना मेरे हाथ, सिर पर न दे मारूं। होश में तो हमेशा चिकनी चुपड़ी बातें, बस हकीकत तो गुनूदगी ब्याह होती है। देखो, बीमारी में की गई हर खता माफ कर देनी चाहिए। तुम कहती हो ना मुझे तो होश ही नहीं था, तो बताओ मैं सही बातें कैसे कर सकता था? मैं आपके दिल के मुतालिक कह रही थी। अस्पताल में जब 5-6 एक्सरे ले लिए गए तो सभी डॉक्टर्स की राय थी कि ये शख्स सिर्फ अपने मजबूत दिल की वजह से जी रहा है। इसके गुर्दे कमजोर हैं, इसकी अंतड़ियों में वरम है, इसका जिगर खराब है। लेकिन क्या? उन्होंने ये कहा था कि ये जल्दी नहीं मरेगा, इसलिए कि इसके फेफड़े और दिल सही सलामत है। ये बात सुनकर तुम्हें कोई खुशी तो हुई नहीं होगी? दिल और फेफड़े सही काम कर रहे हैं, इतनी जल्दी मरेगा नहीं। हाँ, मैं तो आपके मरने की दुआ करती हूँ। सारी जिंदगी आपकी खिदमत की, उसके बदल में ये सिला दे रहे हैं आप। किस खिदमत का नाम ले रही हो? घर को संभालना, खाना बनाना, बच्चों को पालना, ये खिदमत में शामिल नहीं है। अच्छा, तो आप ही बताइए ना, क्या शामिल है खिदमत में? किसी वजह से मर्द का मूड ऑफ हो, उसके मन को रिझाना, थका हारा काम से आए तो उसे महसूस कराना कि पल भर में आपको फ्रेश कर दूंगी, आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। ओहो, लेकिन कैसे? मर्द की पसंद के पकवान बनाना, उसे अपने हाथों से खिलाना और इस अंदाज से टांगे दबाना कि वो आराम कर सके, या बजाय इसके कि उसका गला दबाना, बगैर सिर पैर की बहस करना और उसे ये जता देना कि दफ्तर से सीधा आकर उसने बहुत बड़ी हिमाकत की है। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या मैं हमेशा से आपको ऐसी ही लगती हूँ? हमेशा से तो नहीं, शुरू शुरू में तो मामला बहुत अच्छा था, काबिले तारीफ। तो अब मुझे ऐसा किसने बनाया? आपके रवैये ने, समझे? आपके मिजाज ने, बेवजह की उम्मीदों ने, जरूरतों ने। आपने बिल्कुल दिल तोड़ने वाली बात कही है। हाँ, वैसे तुम्हें मालूम है क्या? कि गुस्से में और भी हसीन लगती हो, गजब ढाती हो। तो रहने दीजिए ये मस्कापन। मेरा तो दिल ही तोड़ दिया ना। ना 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 ना, हमारा अपना दिल हमारे पास है कहाँ? दिल में तो खैर तुम बसी रहती हो, पहले दिन से रहने दो। हटने का नाम ही नहीं लेती। कोई दूसरी कहाँ से आ जाएगी? याद है, मैंने ही किसी वक्त इसरार किया था कि मेरे दिल का क्वार्टर कर लो आकुपाई, मत देना डार्लिंग रेंट के सिंगल पाई। और बस गई आके। अब तो एकदम पक्के तौर पर दिल में बस गई हो। शुक्र है फेफड़ों में नहीं हो। वहाँ मालूम नहीं कौन रहता है। हाँ, रहती होगी आपकी कोई। कौन? मैं क्या जानूं? वो खुदा की कसम, तुम्हारे सिवा मैंने कभी किसी के बारे में सोचा भी नहीं। रहने दो, अब बनाओ नहीं मुझे। सच कह रहा हूँ। सच कह रहे हो? अच्छा, तो वो जो दफ्तर में थी, तुम्हारे साथ आती जाती थी, वो कौन थी भला? अरे क्या बात करती हो, वो काम के सिलसिले में आना जाना पड़ता था, और कोई बात नहीं थी। और वो जो बस में आपके लिए सीट रखती थी? अरे वो इंसानियत के नाते, अच्छे शहरी के नाते, किसी और नाते से नहीं। और वो जो लंच में आपके साथ खाना खाती थी दफ्तर में? अरे क्या बात करती हो, वो और मैं अकेले नहीं थे, हम सब मिलकर खाते थे। हाँ, इतना जरूर था कि वो मेरी पसंद नापसंद से वाकिफ थी, इसलिए कोई तरकारी मेरी पसंद की ले आती थी, बस। रहने दो। अरे तुम शरीर के हर अंग में विराजमान हो, वो भी इतने अरसे से कोई कहाँ से आ जाएगा? किसी की हिम्मत मजाल नहीं है ना।
मैंने तो तुम्हारे अलावा किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखा है। तो आंख झुकाकर देखा होगा। अरे वो तो खैर देखना ही पड़ता है, मगर किसी बुरे ख्याल से नहीं, बस एक नजर देखा और चल दिए। लेकिन एक नजर से देखना क्या बहुत जरूरी है? क्या शरीयत में लिखा है? अरे ना जाने कहाँ कोई अच्छी नजर वाली, दिल को सुकून देने वाली मिल जाए, राहत तो मिलती है ना। उसे भी कितनी तसल्ली होती है अपने हुस्न की कि किसी शाइस्ता शख्स ने देखा और मनी मन मेरी तारीफ की। वरना अच्छी शक्लें क्यों बनाई जाती हैं? देखने के लिए ना। अच्छा अब इस बहस को छोड़ो, मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या कहने आई थी। तुम्हारी आदत है कि अपना मतलब बयान करने से पहले तुम झगड़ा शुरू कर दिया करती हो। मुझे आपसे कुछ नहीं कहना था। तो फिर आप तशरीफ ले जाइए, मुझे दफ्तर के चंद काम करने हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर खामोश बैठी रहो, मैं काम खत्म कर लूं तो जो तुम्हें ऊल जुलूल बकना हो बक लेना। मेरी दाढ़ में शिद्दत का दर्द हो रहा है। मैं किस लिए आई आपके पास? मुझे क्या मालूम। मेरी अक्लदार निकल रही है। हैं? वाह वाह वाह, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। तुम्हें कुछ अकल तो आ जाएगी। अरे बहुत दर्द हो अरे रहा अरे है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस दर्द से ही अकल आ रही है। अक्लदार तंज़ मिज़ाह के प्रोग्राम रंगारंग में अभी आपने सआदत हसन मंटो की इस कहानी का उर्दू रेडियाई रूप सुना, जिसे तरतीब दिया था डॉक्टर अश्वनी कुमार ने। हिस्सा लेने वाले फनकार थे गीता वर्मा, मुक्ति सैनी, सलाम मोहम्मद और डॉक्टर अश्वनी कुमार। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।